हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं एलर्जी, जो कि आज के समय की एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। इसका कैसे इलाज करना है, क्या क्या छोटे छोटे उपाय हैं जिनके तरीके अपनाकर आप लोग इसका इलाज कर सकते हैं, अपनी एलर्जी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तभी आप लोग हमारी इस वीडियो तक पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी एलर्जी से निजात पाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकें, पूरी तरह जान सकें और उसके बाद इस रोग से आप निजात पा सकें। चलिए बात करते हैं एलर्जी के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के शरीर पर एलर्जी, जैसे चकत्ते हो जाना, दाद हो जाना, शरीर पर त्वचा का उखड़ जाना, यानी छोटी छोटी फुंसियों निकल जाना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खारिश होती है, रात के समय आप सो भी नहीं पाते हैं। साथ ही साथ आपको उनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, जिसकी वजह से आपने उनको ईचिंग कर के, यानी वहाँ पर ख़ारिश कर के उनके ज़ख्म बना दिए हैं। ऐसी भी समस्या होती है जिसकी वजह से पेशेंट, जो रोगी होता है, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। जो मौसम है, इस टाइम जो मौसम चल रहा है, यानी जो उमस भरा मौसम है, इस मौसम में ये जो रोग है ये बहुत ज़्यादा फैलता है। इसके फैलने से बहुत सारे रोग और भी पैदा होते हैं। साथ ही साथ ये जो त्वचा का रोग है ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन आप चाहते हैं इससे निजात पाना, तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना है। खान-पान आपका अगर सही नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते। मेडिसिन अगर आप लेते हैं, तो मेडिसिन तो अपना काम करेगी, लेकिन वो तभी काम करेगी अगर आप परहेज़ करते हैं, अपने खाने-पीने का ध्यान रखते हैं। खाने-पीने में आपको फल, मतलब फ्रूट, सैलेड, सलाद, हरी सब्जियाँ, इनका ज़्यादा सेवन करना है। ध्यान रहे, गरम चीज़ें जो जिसकी तहसीर गरम है, उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप लोग गर्म चीज़ का सेवन करते हैं, तो उसके सेवन से आपका जो रोग है लगातार बढ़ता चला जाता है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, यह जो रोग है ये आराम आराम से एक बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है। जितना ये ऊपर है उतना ही स्किन के नीचे भी फैल जाता है, जो आपको नॉर्मल आइज से दिखाई नहीं देता है, और ये आराम आराम से उस स्किन को ख़त्म करता चला जाता है, यानी बंजर बनाता चला जाता है, डेड करता चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है, रिपीट दोबारा उसे नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई भी मेडिसिन उस पर काम नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देना है आपको अपने खाने-पीने पे, अपने सैलेड पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो बीमारियाँ हैं, ये हमारे सबसे पहले खाने-पीने से स्टार्ट होती हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये ध्यान आपको रखना है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की समस्या है, चाहे वो शुरुआती कब्ज़ है, यानी कि जन्म से कब्ज़ है, या फिर अभी आपको कब्ज़ हुई है, तो उस कब्ज़ को ख़त्म करने का, आपको निवारण करने का कुछ ना कुछ समाधान ढूँढना है। आप अपनी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए कोई भी चूरन ले सकते हैं, चाहे पेट सफ़ा है, चाहे कोई और चूरन है। इसके अलावा या फिर आप इसबगोल की भूसी का सेवन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के सेवन करने से आपका पेट साफ़ रहेगा। यह आपको भी पता है कि पेट से संबंधित बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनसे आपको बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं, और साथ ही साथ त्वचा का रोग जो है वो मेनली आपको पेट से ही होता है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि अपने पेट को बिल्कुल साफ़ रखना है। इसके अलावा आपको फ़ास्ट फूड, यानी कि जो बाहर की चीज़ें होती हैं, फ़ास्ट फूड में आपके चाउमीन, बर्गर, डोसा, ये सभी चीज़ें फ़ास्ट फूड में आ जाती हैं। इन सभी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है, इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा गर्म चीज़ें, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स है, कोई भी मूँगफली है, या फिर कोई अन्य चीज़ हो सकती है जो कि गर्म होती है, जिसकी तासीर गर्म होती है, उसका सेवन आपको कम से कम करना है। ये आपको ख़ास ध्यान रखना है। इसके अलावा जिस जगह पर आपको एलर्जी है, उस जगह पर आपको सुबह और शाम दिन में 2 बार नारियल का तेल लेना है, उसमें कपूर मिलाना है, अच्छे से पीस कर उसको एक तरह का पेस्ट बना सकते हैं। ये पेस्ट बनाकर आपको दिन में 2 बार लगाना है। यह आपकी त्वचा के अंदर जो डेड त्वचा हो चुकी है उसे नॉर्मल करने का काम करेगा। साथ ही साथ आपकी त्वचा को, जो ऊपर से स्किन ख़राब है, उसे भी ठीक करने का काम करेगा, और आपके जो कीटाणु हैं, यानी कि जो एलर्जी के कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको भी ख़त्म करने का काम करेगा, और अंदर से नई स्किन को पैदा करने का काम करेगा। ये सब काम ये जो नारियल का तेल है ये करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोग जहाँ से भी अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, अपनी दवा ले रहे हैं, वो दवा आपको रेगुलर रखनी है। साथ ही साथ परहेज़ करना है। दवा ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी बॉडी में लगातार लगे ना, यानी आपको आदत, आप हैबिचुअल ना हो उस मेडिसिन के। आपको ये ख़ास ध्यान रखना है, हैबिचुअल बिल्कुल भी नहीं होना है मेडिसिन का। आपको
आराम-आराम से अपनी मेडिसिन लेनी है, लेते रहना है, छोड़-छोड़ कर भी मेडिसिन ले सकते हैं, यानी कि 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, उसके बाद 2 दिन का गैप रख लीजिए, फिर 2 दिन लीजिए, फिर 2 दिन का गैप रख लीजिए। इस हिसाब से आपको मेडिसिन का सेवन करना है। इस हिसाब से आप उसके जो दवा है उसके हैबिचुअल भी नहीं होंगे और आपकी बॉडी पर भी उसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा आपको। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी जाँघों में एलर्जी है तो आपको हेयर्स रिमूव करने हैं, क्योंकि हेयर्स की वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, क्योंकि वहाँ पर पसीना रहता है इस वजह से। इसलिए हेयर्स को रिमूव करना है। हेयर रिमूव करने के लिए किसी भी तरह की आपको कोई क्रीम का इस्तेमाल ना करें, कोई वीट का इस्तेमाल ना करें, किसी भी तरह का कोई सोप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो क्रीम्स होती हैं, जो सोप होते हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ होता है, जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह के शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अपनी इरेज़र से, ब्लेड से, मशीन से, इन चीज़ों से अपने हेयर्स को रिमूव करना है। उसके बाद जितना हो सके आपको उस जगह को, यानी जागे हैं उनको आपको हवा लगवानी है। कोशिश करनी है कि उनमें 24 घंटे में एक बार तो हवा लगे ही लगे। 5 मिनट, 10 मिनट जितना टाइम आप दे सकें, पंखे के नीचे आपको बैठना है और उनको हवा लगवानी है, ताकि उस पार्ट तक आपके नमी ज़्यादा जितनी भी है वो सूख सके एक बार, यानी कि 24 आवर में एक बार, और वो बैक्टीरिया वहाँ से ख़त्म हो सके। इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं, अपने रोज़मर्रा के जीवन में ये चीज़ें अपनी चेंजेस करते हैं, तो आप कितनी ही भयंकर एलर्जी हो, कितनी ही पुरानी एलर्जी हो, उससे हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको एक और उपाय बताएँगे छोटा-सा, वो आपको करना है। आपको बाज़ार में आपको डाबर कंपनी का या किसी अन्य कंपनी का नीम का चूर्ण लेना है, जो कि प्योरिटी में हो, यानी शुद्ध हो। आपको नीम का चूर्ण ले लेना है, उसमें आपको सरसों का तेल मिलाना है, जिसका इस्तेमाल हम घर में करते हैं, जिसको हम कड़वा तेल भी बोल देते हैं। सरसों का तेल शुद्ध आपको उसमें मिला लेना है, उसको एक पेस्ट की तरह आप बना लीजिए, और उसके बाद आपको जहाँ पर भी एलर्जी है, बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको एलर्जी है, वहाँ पर आप उसे लगा सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार वो लगाइए। उसके बाद आप लोग वहाँ पर नारियल के तेल का भी, जैसे हमने बताया, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दिन में 1 बार यूज़ कर लीजिए। आपकी जितनी भी भयंकर से भयंकर एलर्जी हो, कितनी ही पुरानी एलर्जी हो, उसमें आपको शांति मिलेगी, रिलीफ़ मिलेगा। साथ ही साथ आपको इन नुस्ख़ों का इस्तेमाल, अगर आपके फेस पर पिंपल्स हो गए हैं, उनमें आपके ये नुस्खे कामयाब नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके पिंपल्स है, पिंपल्स पे आपको ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। गर्म चीज़ों का आपको बिल्कुल परहेज़ करना है। अपने खान-पान का आपको ख़ास ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी ऑयली, ज़्यादा ऑयली चीज़, गर्म चीज़ जिसकी तासीर गर्म हो, जैसा हमने वीडियो में बताया, वो चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों का आप परहेज़ करते हैं, इस तरीके से जैसे हमने बताया, आप अपनी डाइट का सेवन करते हैं, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए कितनी ही भयंकर समस्या हो आपकी एलर्जी की, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ख़त्म होगी। अगर फिर भी आपकी समस्या ख़त्म नहीं होती है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, जो हमने स्क्रीन पर दिखाया है, कि आप लोगों की एलर्जी क्यों नहीं ठीक हो रही है, या फिर इसके अलावा क्या मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप अपनी एलर्जी से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।